तो मैं ये कहना चाहता कि अगर जैसे घर वालों का साथ ना हो जी किसी, तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है? कुछ उससे आगे किया जा सकता है? हमारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं? बहुत कुछ किया जा सकता है। तो पहले गुरुजी मैं अपनी सारी कमियां आपको बता देता हूँ। जी जो भी मुझ में कमियां हैं कि मेरी घर में मेरा भाई बहन, मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई, तो और पिता किसी से भी नहीं बनती, जबकि हम बहुत कुछ चाहते करना और सब कुछ, लेकिन मेरी हर बात उनको बिल्कुल एकदम उल्टी लगती है, जैसे कि नहीं एक दुश्मन की तरह। तो अब हमने भी सोच लिया है कि जब ये लोग 10-12 साल के हमें समझाने में लगे, ये लोग नहीं कुछ मान रहे हैं। आपकी आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई सर, इसी वजह से नहीं हुई है, नहीं तो अब तक हो जाती। तो क्या एज कितनी है आपकी? हमारी 30+ है। अच्छा, मतलब 32 साल के लगभग हैं क्या? जी जी। जी, तो आगे बताइए। हाँ, तो बस मैं यही चाहता हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये है, जैसे हम नाम जब भगवान का जब भी करना चाहते, तो उसमें भी मेरे घर वाले सब मेरी हुटिंग करते हैं बहुत तो ज्यादा। ये तो सामान्य बात है और सभी के लिए है। और ऐसे जब हम अपने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे ही हैं, क्या बहुत सारे आपने वीडियो देखे। ये सुना? क्योंकि लगभग 80% जो वीडियो है वो साधक साधिकाओं के अनुभव पे आधारित है। जी जी, तो हाँ, इन्हीं के आपने हैं सभी। तो आपने ये देखा होगा कि कोई भी हो, जब वो आध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, साधना करता है, भक्ति करता है, भागवत भजन करता है, तो सबसे पहले तो उसके परिवार के वाले लोग ही तो उसका विरोध करते हैं। इतना विरोध करते हैं, बहुत हद से ज्यादा ज्यादा। विरोध, बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं अति अत्याचार। हाँ, समझ मतलब रहे हम हैं? क्या बता नहीं सकते, आपने सही कह सुना, रहे हैं आप। आप तो मान लीजिए पुरुष हैं, फिर भी ऐसी लड़कियां और महिलाएं भी, उनका भी अनुभव पड़ा हुआ है कि उनके परिवार में जब वो बैठते हैं पूजा पाठ करने, तभी उनके परिवार में कलह और ये मतलब बात विवाद का दौर शुरू हो जाता है। तो तमाम उसको लोग बोलते हैं, कहते हैं, ताना उलाहना सुनाते हैं। तो ये तो सुनना ही पड़ेगा, उसके लिए तो निराश होना ही नहीं चाहिए। और नहीं नहीं। ऐसा जब तक सुनेंगे नहीं जो है, जब तक तो आपको गहरी चोट लगेगी नहीं, जब तक आपको तकलीफ नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तब तक आपके कर्म कटेंगे नहीं। और जब तक कर्म आपके कटेंगे नहीं, तब तक आपको साधना में किसी भी प्रकार की सफलता मिल ही नहीं सकती है। अब अब डर तो अब डर तो जहाँ तक देखिए तकलीफ की बात है, दुख की बात है, तो दर्द जब ऐसा हो कि हाँ आपके अहं अहम पे चोट लगे, अहंकार जिसको कुछ लोग स्वाभिमान भी कहते हैं, तो स्वाभिमान और अहंकार में सुई के नोक के बराबर ही केवल डिफरेंट होता है। बात समझ रहे हैं? जी तो इस जी जी। प्रकार की अगर तकलीफ, जबकि असहनीय आपको तकलीफ हो किसी की बातों के द्वारा, किसी पीड़ा से, तब ये समझिएगा कि हमारे जो कर्म हैं, जो पिछले जन्मों के कर्मों को लेके आए हैं, या वर्तमान जन्म में जो हमने अच्छे या बुरे जाने या अनजाने में कर्म किए, धर्म युग पाप युग, तब ये जानिएगा कि हमारे कर्म अब कट रहे। हाँ हम गुरुजी, हमारा एक छोटा भाई है, तो वो ऐसा बोलता है, मतलब हमें ये लगता है कि जैसे मैं हर पल मर रहा हूँ, हर पल मेरी मौत होती है, और तभी, लेकिन वो सबसे ज्यादा। हाँ, तो वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके कर्म जो है वो कटेंगे नहीं। तो क्या इन कर्मों को काटने के लिए क्या जप का विधान है? हेलो। हाँ, इन कर्मों को काटने के लिए क्या जप से ये कर्म नहीं कर सकते?
देखिए ऐसा है कि जो जप से कर्म करते हैं तो ज्यादातर जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं, क्लेशात्मक कर्मों को भोग करके ही नष्ट किया जा सकता है, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। और साधना के द्वारा जब हम साधना करते हैं कठोरता से एक योग्य गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में, तो हमारे जो कर्म होते हैं वो हल्के होते हैं। जिनमें बहुत ज्यादा तकलीफ होना है उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है तकलीफ होना, बस इतना ही फर्क पड़ता है। जी। जैसे मान लीजिए कर्मों के द्वारा आपको एक्सीडेंट आपका हो जाना है, आपका मृत्यु हो जाना है, और तो उस दशा में जब कठोरता से आप साधना करते हैं एक अच्छे मार्गदर्शक या गुरु के मार्गदर्शन में, और कठोरता पूर्वक पूर्ण दृढ़ विश्वास से लगे रहते हैं, तो उस दशा में क्या होता है, उस दशा में आपकी जान नहीं जाती है, बाकी सब हो जाता है। यही फर्क होता है। लेकिन जो क्लेशात्मक कर्म है उनको आपको भोगना ही होगा, भोग करके ही उनको नष्ट किया जा सकता है, दूसरी कोई व्यवस्था उसकी नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वैसे गुरुजी शिव पुराण में ये लिखा है कि भगवान के मंत्र के एक बार जाप से इतने पाप नष्ट होते जितने इंसान जिंदगी में कर भी नहीं सकता। तो इनका क्या है मतलब, ये हमारी तो समझ से थोड़ा बाहर है, हम तो नहीं समझ पा रहे। क्या बोला आपने? मतलब शिव पुराण में गुरुजी ये लिखा है कि इंसान पूरे जीवन में जितने पाप कर सकता है उतने एक बार की जाप से श्रद्धा भक्ति भाव से करने चाहिए। कौन से जाप से कट जाता है? नमः शिवाय के ही जाप से बताया गया। ओम नमः शिवाय आप एक बार बोलेंगे तो आपके जन्म में किए गए क्या कट जाएंगे? सारे पाप। और हमारी आपकी बात क्या हो रही थी? उन्हें भोग कर ही कटना है। क्लेशात्मक कर्म। तो कर्मों में और पाप कर्म, देखिए कर्म कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता है? नहीं गुरुजी, अब हम इतना अगर जानते हमारे तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो है जो अपना कर रहे हैं उसको करते रहिए धैर्यपूर्वक, जो होगा अच्छा होगा। ठीक है? ठीक है। लेकिन गुरुजी सबसे बड़ी ये समस्या है कि जब करने के लिए भी हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये हालत है, मकान वगैरह सब है, लेकिन मेरे पास इतनी जगह है जहाँ हम चारपाई पे लेट सकें।